जिनके मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। जो बड़े गर्व से कहते हैं, वास्तव में विज्ञान ने आज बहुत तरक्की की है। विज्ञान ने आज हर शंका का समाधान कर दिया। विज्ञान ने आज इतनी उन्नति की है कि शरीर के हर पार्ट को बदलने लगा। किस ग्रह की कितनी दूरी है ये बता दिया। लेकिन वास्तव में विज्ञान विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान परिधि है और अध्यात्म केंद्र है। आप जिस प्रकार से मंदिर में जाते हैं तो जिनेंद्र देव अंदर होते हैं, मंदिर बाहर से होता है। इसी प्रकार से विज्ञान और अध्यात्म, यदि अध्यात्म के साथ विज्ञान रहेगा तो वास्तव में सोने में सुहागा है। अकेला विज्ञान हमारे लिए प्रगति नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता है। और वही कारण हुआ है विज्ञान ने, साइंस ने बहुत सारी दवाइयाँ निकाली हैं, लेकिन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जबकि अध्यात्म जो दवा बताता है, अध्यात्म जो उपचार बताता है, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि बीमारियों के आने के पहले ही हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर यदि विकृतियां हैं, यदि हमारे दुष्परिणाम हो रहे हैं, अशुभ लेस्याएँ हो रही हैं, तो हमारे शरीर में बीमारी आने वाली है। और अब तो विज्ञान ने भी इतनी तरक्की की है, विज्ञान भी इस बात को मानने लगा कि यदि आपके सकारात्मक विचार हैं, यदि आपके शुभ परिणति है, आपका मेल मिलाप है, दया परोपकार है, तो आपके भीतर सब आपको आभास हो जाएगा। आपकी बीमारी के आने के पहले 6 महीना पहले हमारे शरीर का आभामंडल संकुचित होने लगता है। इसी प्रकार से हत्या हो, व्यभिचार हो, चोरी हो, हमारे अंदर जो भी परिणाम अच्छे हों या बुरे हों, उसके पहले हमारे अंदर कुछ ऊर्जा उसकी उस तरह की संग्रहित होने लगती है। आपको पता है मंत्र हमारे क्या करते हैं, सतगुरु हमारे क्या करते हैं। हथौड़ा कई बार मारा जाता है, लेकिन एक हथौड़े की चोट तोड़ देती है, वस्तु को तोड़ देती है। इसी प्रकार से हमें संत समागम हो, देव पूजन हो, ये हथौड़े की भांति है जो कई बार चोट की जाती है, लेकिन एक बार चोट कर्मों को भी तोड़ देती है। कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर उतरे भवपारा। कलयुग में भौतिक विज्ञान की चरम सीमा पर है, लेकिन अध्यात्म को लाना है तो जीवन को सुखी बना सकते हैं। क्योंकि विज्ञान ने आज इंसान को तरक्की और तकनीकी बहुत दी है, लेकिन तरक्की के साथ साथ उसका जीवन का अपव्यय किया है। आज जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं जीवन में, उतना ही शारीरिक ह्रास हो गया है। हमारे यहाँ मानसिक ह्रास हो गया, मानसिक विकृति हो गई, शारीरिक विकृति हो गई, आर्थिक विकृति हो गई। हमारे जीवन में आज आपको दूध, पानी, मंजन सब कुछ बाजार से लाना पड़ता है। उसके बाद हम रोना रोते हैं कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। अरे हमारे यहाँ हर साल हर व्यक्ति को दतौन मिल सकती थी, तब भी नीम खत्म नहीं होता है। उतनी डालें बढ़ जाती हैं और दांत भी स्वस्थ रहते हैं, मजबूत रहते हैं, शारीरिक बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। हमारे यहाँ घर घर बागान बगीचे थे, उससे खेत खलियान थे, लकड़ियाँ भी मिलती थी, पशुधन था, उससे हमारे यहाँ सच पूछो ईंधन मिलता था, पर्यावरण को दूषण नहीं होता था।
क्योंकि गोमूत्र आदि से हमारे जीव में, शरीर में हर प्रकार की शक्ति मिलती थी, धन पाला जाता था। उसके माध्यम से घर में कई प्रकार के व्यंजन, मिठाइयाँ बन जाती थी और साग सब्जियाँ बन जाती थी। घी निकलता था, ना बाजार से घी लाना पड़ता था, ना ईंधन लाना पड़ता था। हर प्रकार की सुविधाएं घर में प्राप्त होती थी और महिलाएं दही को बिलोती थी तो आपको पता है मक्खन छाछ घर में हो जाया करती थी। सब बच्चे हिष्ट पुष्ट रहते थे। आज भी यदि हमें अपने जीवन में स्वस्थता चाहिए तो कितने भी टॉनिक पी लेना, स्वस्थता नहीं आएगी जबकि स्वयं में स्थित होने की कला नहीं आएगी। और धर्म हमें आत्मिक शक्ति देता है, हमें आध्यात्मिक शक्ति देता है, हमारी आत्मा को मजबूत करता है, हमारे शरीर को कैसे लड़ना ये सिखाता है, कैसे शरीर को स्वस्थ रखना, बीमारियों से कैसे लड़ना और उस पर विजय प्राप्त करना सिखाता है। हमारे जितने व्यंजन बनते थे हर त्योहारों के अनुसार, महीनों के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार बनते थे। हमारे यहाँ जो गीत थे ऐसे ऐसे गीत थे, सावन के गीत अलग थे, भादों के अलग थे, दशहरे के अलग थे, तो कार्तिक के अलग थे और हर त्योहार भी अलग अलग थे। हमारे 12 महीने के त्योहार थे और हमारी एकम से लेकर पूर्णमासी और अमावस तक त्योहार होते थे। हमारा भारत एक त्योहारों का देश कहलाया जाता था, हमारा भारत एक व्यवहारों का देश कहलाया जाता था, हमारा भारत एक प्यारों का देश कहा जाता था। लेकिन आज भारत में आध्यात्मिक चेतना का ह्रास होता जा रहा है। धीरे धीरे हम मेला टेला तो कर लेते हैं लेकिन आपसी प्रेम और सौहार्द की भावना बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। हम भारत वाले हैं, हम यूरोप की नकल नहीं करेंगे। यूरोप के लोग तो ऐसे वातावरण में रहते हैं, उनके यहाँ ढंग की खेती नहीं होती, कुछ नहीं होता है, उनके अनुसरण हम क्यों करेंगे। उनका वस्त्र यूरोप की नकल कर करके हम लोग आज जीवन में अवनति की तरफ गए, हमने निराश किया है क्योंकि उनका वस्त्र, उनकी भूषा, उनके भेषज, उनकी सच पूछो जीवन लाइफ हमने अपना ली है। आपको पता हमारे यहाँ का खेती का आदमी कभी सूखा पड़ जाए, बाढ़ भी आ जाए तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर 2-2, 3-3 फसल किसान काट लेता है और उससे अपनी आजीविका बड़े शांतिपूर्व ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है। लेकिन आज यदि नौकरी छूट जाए, वहाँ विदेशों का वेदर का भरोसा नहीं, वाइफ का भरोसा नहीं और सच पूछो नौकरियों का भरोसा नहीं, कब आप जाते हैं और कब आपको नोटिस मिल जाता है कल से नहीं आना काम पर। सोच सकते हो कितना टेंशन में रहता आदमी। हमारा भारत का आदमी कभी पागल नहीं होता है और बुढ़ापे में खास कर ना डिप्रेशन में जाता, ना पागल होता है और ना विक्षिप्त होता है, क्योंकि उससे अध्यात्म का सहारा होता है। वो प्रभु के नाम पर जीवन भी बिताता है और अंतिम क्षण भी बिताता है। क्योंकि आपको पता है यदि आप ये उद्देश्य से कर रहे हैं कि हम भोजन बना रहे हैं तो गुरुओं को आहार कराना है, तो समझ लेना भोजन भी पूजन हो जाएगी। और जिस प्रकार से तुम घर में झाड़ू लगाते हो, पोंछा लगाते हो, तुम्हारा सबरी जैसा ख्याल हो कि कृष्ण आएंगे, चंदन वाला जैसा ख्याल हो कि महावीर आएंगे, तो आपका वो काम भी राम बन जाता है, परमात्मा से मिला देता है, परम विश्राम में मिला देता है। हमारे यहाँ भारत में वो चेतना थी, वो संवेदनाएं थी, वो दया, परोपकार और विशालता थी कि हमारे यहाँ कोई भी त्योहार हो, हम उस देश में रहते हैं जहाँ महावीर और बुद्ध हुए। दूसरों की करुणा देखकर, दूसरों पर अत्याचार होते देखकर उन्होंने जवानी को ठुकरा दिया, जवानी को दहलीज पर पैर भी नहीं रखा और उन्होंने हिंसा की हुकूमत मिटा दी। ऐसे हम महावीर स्वामी को मानने वाले हैं। बुद्ध ने एक मौत देखी थी, बुद्ध ने एक वृद्ध को देखा था और जीवन परिवर्तित हो गया। हम कैसे हैं कि जीवन भर आंखें होते हुए भी अंधे रह जाते हैं, क्योंकि बाहर की आंखें बाहर की वस्तुएं देखती हैं, लेकिन अंतरंग की आत्मा, अंतरंग की आंखें हमारे अंतरंग में भी देखती हैं। हम सबको चाहिए कि बुद्ध के सारथी ने कहा था कि कैसे कहूँ कि आपको भी बुढ़ापा आएगा, आता तो सबको है। ध्यान रखना आप सब क्या करते हो,
दूसरों का बेटा संत हो जाए तो उसके पैर छू कर आ जाते हो, अपना बेटा संत होने की बात कहे तो तुम लाख बार बहाने बनाते हो। डॉक्टर के पास जाना हो तो तुम टाइम निकाल लेते हो, पैसा निकाल लेते हो, लेकिन अध्यात्म का जो डॉक्टर है, परम डॉक्टर है, हमारे संत लोग, हमारे साधु लोग, उनके पास जाने से आप कतराते हैं। अपने हेल्थ चेकअप कराने जाते हो, अपना आत्मा का चेकअप कराने भी जाया करो, क्योंकि आत्मा का चेकअप यदि नहीं कराया तो आपका जीवन, ये जीवन भी विनाश को प्राप्त होगा और अगला जीवन भी विनाश को प्राप्त होगा। बुद्ध के अंदर युवक महोत्सव में जा रहे थे, उन्होंने कहा आप क्या जाना, कल और आज में क्या फर्क पड़ता है, जब कल मौत आनी है तो आज ही आ गई। लेकिन हम बड़े बेईमान हैं, हम कहते हैं अध्यात्म की बात करते हैं, जग में जिसको निज कहता वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है, कह लेते हैं। लेकिन जब कोई मरता है तो हम अपने बच्चों को अंदर कर देते हैं, अर्थी जा रही बेटा अंदर हो जाओ। अरे उन्हें दिखाओ कि बेटा मौत का तीर है, चल के आता ही होगा, आज इन तक आए कल हम तक आएगा, आज इनकी शानें समाप्त हुई हैं कल हमारी शानें समाप्त हो जाएंगी। उस बच्चे को अंदर मत करो, बल्कि उसे सच्चाई दिखाओ। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप विज्ञान के साथ मत चलिए, भौतिकता के साथ मत चलिए, लेकिन भौतिकता का सारथी बनाइए तो अध्यात्म को बनाइए। हर क्षण विश्वास रखो कि मौत हमारी तरफ भी आती होगी। हम किसी को जला कर आते हैं तो सोचते बेचारा मर गया, बेचारा मर गया, बेचारे की उठावनी है। अरे लोग हमें उठाने के लिए आए, उसके पहले हम परिणामों को उठा लें, अपनी सोच को ऊंचा कर लें। मकान छोटा हो लेकिन सोच ऊंची हो, सामान कम हो लेकिन सम्मान ज्यादा हो, तो जीवन सफल हो जाता है। आज का आदमी टेंशन में डी रहा है। पश्चिम की सभ्यता जब से आई है तब से हमारे परिवार एकाकी परिवार हो गया, हम अकेले अकेले रहने लगे, क्योंकि बंद कमरों में लोग रहते हैं, आपस में प्रेम भाव सौहार्द नहीं है। परिवारों में मंदिरों में जाते हैं, जड़ की तरह सिर्फ माथा टेक कर आ जाते हैं। और आज नई पीढ़ी तो मंदिर जाना भी पसंद नहीं करती, कहती क्या मिलेगा मंदिर में। अरे मिलेगा, कोई भिखारी हो दान देना भी सीखो, अपने जीवन में कुछ करना है तो परोपकार करो, वरना तो ये अपकार आप स्वयं का भी अपकार कर रहे हैं, दूसरों का अपकार नहीं कर रहे हैं, अपना भी अपकार कर रहे हैं। यदि आप शब्द दो शब्द अच्छे मीठे बोलते हो तो समझ लेना कि तुम्हें जीवन में मिठास आएगी और तुम्हारे ऊपर जीवन के हर व्यवहार की मिठास आप पर लौट कर आएगी। यदि आपने किसी को अच्छे से देखा है, दया से देखा है, आपके अंदर करुणा आई आंखों में, तो समझ लेना कि आपकी आंखें सार्थक हो, आपकी आंखें सार्थक हो गई। आपने देखा होगा महिलाएं रो लेती हैं, इसलिए महिलाओं को अटैक कम पड़ता है, महिलाएं डिप्रेशन में कम होती हैं, लेकिन पुरुष रो नहीं पाते, इसलिए पुरुष ज्यादा टेंशन में रहते हैं। मैं यही कहूंगी कि हमारे यहाँ पुनः चेतना, जैसे शाम का समय होता है, जिंदगी की शाम भी होती है। आपने देखा संध्या भक्ति के टाइम में आरती होती है, वही 7-8 के बीच में होती है, 6:30 से 7:30 तक होती है, क्योंकि संध्या के समय विपरीत कहते हैं धाराएं भी बहती हैं और सकारात्मक धाराएं भी बहती हैं। जहाँ लोग मंदिरों में आरती आह्वान और पूजन करते हैं, जहाँ मंदिरों में घंटियां बजती हैं, वहाँ आपके यहाँ समझो देवताओं का आगमन होता है। आपसे विपत्तियां कोसों दूर भाग जाती हैं। आपने देखा होगा जब आपके घर में कोई घंटी बज रही हो तो चोर समझता आप जाग रहे हो, और मंदिर की घंटी तो हमारे आध्यात्मिक चेतना को जगा देती है कि वास्तव में तुम कहाँ सोए पड़े हो, तुमने दिन गंवाया, अब रात को मत गंवाना। और हम जैन शासन वाले मोबाइल देखकर नहीं सोते हैं, हम जैन शासन वाले परमात्मा का स्मरण पूर्वक सोते हैं। क्या प्रकृति की व्यवस्था है, आदमी के हाथों में 24 तीर्थंकर के 24 फोरे दिए हैं और सिद्ध शिला हाथ में बना दी है, क्योंकि आदमी संभावना है, उठे तो परमात्मा बन जाए और गिरे तो पत्थर बन जाए, गिरे तो नरक चला जाए,
और उठे तो स्वर्ग चला जाए। तो जीवन में हमें भी चाहिए कि हमारे हाथों में जो दिया है और एक अंगूठा दिया है कि तुम अपनी आत्म सत्ता को कभी मत भूलना। भौतिकता में भी आज आपने देखा कितने बड़े बड़े साइन चल गए, कितने बड़े बड़े डिजिटल सब कुछ चल गया, भौतिकता ने बहुत विकास किया, लेकिन आज पुनः से लौटना पड़ा। आखिर चलकर फिर से अंगूठे का साइन माना जाता है, क्योंकि आप सोच सकते हो परमात्मा ने आपको कितना एंटिक बनाया है, कितना अलग बनाया है, कितना विशेष बनाया है। करोड़ों लोगों में भी आपके अंगूठे की छाप अलग होती है। जब छाप अलग है तो तुम अपने आप के अंदर परमात्मा की छाप लगाओ, ताकि तुम भी दुनिया में एक विशेष आत्मा हो जाओ। आपके चेहरे करोड़ों लोगों में किसी से नहीं मिलते हैं, थोड़ी बहुत कहीं झलक मारती है, लेकिन आप बिल्कुल अलग हो, क्योंकि आप परमात्मा की तरफ विशेष शक्ति लेकर आए हो। जीवन सबको मिलता है, जीवन मिलना कोई बड़ी बात नहीं, जीवन को महाजीवन बनाना। क्योंकि लोग कहते जन्म हुआ है तालियां बजाते हैं, हम पूछते तालियां क्यों बजाते हो, बोलते हमारे घर में एक मेहमान आया है। हमने कहा इतने पागल पहले से मौजूद थे, एक पागल और आया तो क्या बड़ी बात की। तो आप लोग भी अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग अपने जीवन में अद्वितीय बने, लोगों की तरह, लोगों की दौड़ की तरह भौतिकता के सामान मत जोड़िए। क्योंकि जितनी भी बार चंदा पर चालू की गई चढ़ाई है, बदले में उतने बार मनुष्य के धूल हाथ में आई है। यदि ऐसी निज शक्ति चेतन कहीं निज में जगा लेता, तो चंद्र लोक की क्या कहता, तो मुक्ति लोक भी पा लेता। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है, वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म।